गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्या हाल है आप सभी के? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, है ना। कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत काफ़ी परेशान कर रखा है सभी को। पढ़ाई भी हो नहीं पा रही है, ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं। तो इस वजह से कल थोड़ी सी मीटिंग हुई थी, तो सोचा बच्चों के लिए कुछ नया किया जाए, है ना, उन्हें कैसे अपने टच में रखा जाए। तो इसके लिए आज से हम ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जो फॉर्म आए हुए हैं यूपी पीईटी पैट, तो यूपी पैट में आप सभी लोग अपना अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और इसका एक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो यूपी के अंदर जो वैकेंसी आती हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट है, लेखपाल है, वीडियो है, XYZ जो भी वैकेंसी हैं, उसमें आप डायरेक्टली मेंस एग्ज़ाम देके जॉब पा सकते हैं, है ना। इसके सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस 50 नंबर का आपका रीजनिंग का 50 नंबर का आपका जीएस का पोर्शन आएगा एंड 15 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी और 15 नंबर का मैथ्स रहेगा और 15 नंबर की हिंदी। बाकी 5 नंबर का आपका रहेगा इंग्लिश का पोर्शन, है ना। 15 नंबर की रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका 10 नंबर की तालिका आएगी। तालिका का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे अगर मैथ में बात की जाए तो मैथ के अंदर जो तालिका आती है वो आपका DI का पोर्शन होता है ना। और रीजनिंग में जो तालिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपकी पजल फॉर्म में होंगे, यानी कि आपको एक पजल दी जाएगी और उस पजल को आपको सॉल्व करना है, एक तालिका बनानी है ना, और उसे आपको सॉल्व करना है। तब आपको उसके 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बाकी का 5 नंबर का जो रहेगा, जिसमें आपका भाई कैलेंडर आ जाएगा, क्लॉक आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, ब्लड रिलेशन आ जाएगा, एनालॉजी आ जाएगा एंड क्लासिफिकेशन आ जाएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी होगा, साथ में स्टेटमेंट एंड एजर्सन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, यानी कि कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष। ये 3 टॉपिक आपके इसमें से पूछे जाएंगे। यानी कि पढ़ना आपको बहुत सारा है, आएगा केवल आपका 5 नंबर का, है ना। तो बात करते हैं, सबसे पहले एक नया आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो आपका रहेगा वो होगा कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे बात करते हैं ABCD की, तो ABCD में आपको सबको पता होगा ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो हमें विद प्लेस वैल्यू ABCD याद करनी है। ABCD को प्लेस वैल्यू समेत सहित आपको याद करना है, ठीक है। तो बात करेंगे ABCD की, तो सबसे पहले A आता है और A की प्लेस वैल्यू आपको सबको पता होगी 1 होगी, और B की प्लेस वैल्यू 2 होगी, C की प्लेस वैल्यू 3 होगी और D की प्लेस वैल्यू 4 होगी। अगर मैं ABCD की बात करूँ, ये 4 लेटर हैं, क्या इनको हमें याद करने की ज़रूरत है? ये 4 लेटर आप आसान याद कर सकते हैं। अगर कोई आप 4 होगी, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि डायरेक्टली बताइए कि D की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत बता दोगे D की प्लेस वैल्यू 4 होगी। एक लेटर होता है, लेटर है आपका EJOTY। इसको 5, 10, 15, 20 और 25 के गैप पर तोड़ दिया गया है। E 5 पे, J 10 पर, O 15 पे, T 20 पे, Y 25 पर, यानी कि 5-5 के गैप पर इन लेटरों को तोड़ दिया और एक वर्ड बना दिया एजोटी, ठीक। जैसे अगर बात करें D के बाद आता है आपका E, और E की प्लेस वैल्यू होती है आपकी कितनी? 5। तो E को आपको कहाँ से याद करना है भाई? एजोटी से याद कर लीजिए। E की प्लेस वैल्यू 5। इसके बाद बात की जाएगी F की, तो F की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई? 6 होती है। F आप इस तरीके से बनाते हैं और F को अगर आप नीचे से ऐसे मोड़ दो, है ना, अगर आप नीचे से ऐसे मोड़ देंगे बनेगा क्या भाई? 6 बन जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है F की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। क्लियर है ना। F के बाद आता है क्या? G, और G की प्लेस वैल्यू क्या होती है?
7। जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7। अगर मैं जी को बनाता हूँ तो इस तरीके से बनाता हूँ, ये जी बना हुआ है आपका, और अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो ये मेरा क्या बन के आ गया भाई 7 बन के आ गया। तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। तो जी याद हो गया होगा। इसके बाद आता है एच। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई 8 होती है। तो एच आप इस तरीके से बनाते हो, आप इसको नीचे से मोड़ दो ऊपर से मोड़ दो, देखो ये 8 दिखाई दे रहा है, बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं। एच की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। अब एच के बाद भैया आता है क्या आई, और आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9। आई को आप इस तरीके से भी बनाते हो कि नहीं बनाते, नहीं बनाते भाई, ऐसे तो बनाते होगे यूँ, क्या है ये 9 है कि नहीं, ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू याद हो गई। आई के बाद क्या आया बेटा जे, और जे की प्लेस वैल्यू 10। जे को आप कहाँ से याद करोगे एजॉटी से, ठीक। जे की प्लेस वैल्यू याद हो गई। जे के बाद क्या आया के, और के की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11। याद करने का तरीका क्या है भाई, याद करें भाई किंग्स 11, किंग्स 11 याद कर लो, के 11 किंग्स 11, ठीक है। के बाद क्या आया एल, और एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12। याद करने का तरीका 12, और 12 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं 12, और 12 का मतलब एल, 12 एल आ रहा है ना 12 में, एल 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 12 12, याद हो गया। एल के बाद क्या आया एम। एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13। अब एम की प्लेस वैल्यू याद कैसे करनी है, तो देखो ये एम बना हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ से ना देख के साइड से देखो, तो काय का लेटर है, काय का अंक है 3 का, आगे 1 लगा लो, क्या हो गया 13 हो गया। आई बात समझ में, 13 याद हो गया। और देखो ऐसा ही एक और लेटर होता है डब्लू, और ये भी 3 का एक 3 जैसा दिखाई दे रहा है, इसके आगे लगाना है 2। तो m की प्लेस वैल्यू होगी 13, और n की w की क्या हो जाएगी 23, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ w आएगा आपका किस में 23 पर, ठीक। इसके बाद m के बाद क्या आएगा n, और n की प्लेस वैल्यू क्या होगी 14। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका है भाई आप क्या करेंगे भाई n है ये, n को स्मॉल में बनाओ, स्मॉल में n ऐसे बनता है, आप इसको पलट दो, और जब इसको पलट देंगे तो ये क्या बन जाएगा 4, और 4 में अगर मैं आगे 1 लगा दूं तो क्या बन गया 14। तो n की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 14। n के बाद क्या आता है o, और o की प्लेस वैल्यू 15। कहाँ से याद करोगे एजॉटी से, ठीक है। o के बाद क्या आता है p, और p की प्लेस वैल्यू 16। p की प्लेस वैल्यू क्या होगी 16। अब देखो इसको याद कैसे करना है भाई, ये p बनाए है ना, इसको नीचे पलट दो, क्या बन गया 6, आगे 1 लगा लो, हो गया 16। क्लियर, याद हो गया ना। p के बाद क्या आया भाई q, q की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17। क्वीन, q का मतलब क्वीन, और क्वीन कितने साल की है 17 साल की। इसके बाद आया क्या r, r की प्लेस वैल्यू 18। राजा क्वीन, और ये हो गया राजा, राजा की प्लेस वैल्यू 18, यानी राजा कितने साल का हो गया 18 साल का। रानी यानी क्वीन, क्वीन है 17 साल की, राजा 18 साल का, और एस मतलब हो गया सन, और सन कितने साल का हो गया 19 साल का, ठीक है। याद करना है कैसे भी करो भाई, रानी है 17 साल की, राजा है 18 साल का, और पुत्र हो गया कितने साल का 19 साल का। यहाँ पे पुत्र बड़ा हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद क्या आता है टी। टी की प्लेस वैल्यू 20। कहाँ से याद करोगे एजॉटी से। टी के बाद क्या आया यू, याद करने का तरीका अंडर 21। कैसे याद करोगे अंडर 21। यू के बाद क्या आता है वी, वी की प्लेस वैल्यू 22। वी कितने हैं 2, वी ऐसे बनता है कितने 2, 2 बार 2। इसके बाद आया एक्स, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 है ना।
एक्स की प्लेस वैल्यू होगी 24, एक्सरे कराओ 24 आवर। क्लियर, समझ में आया। एक्स के बाद क्या आता है बेटा, बाई, और बाई की प्लेस वैल्यू 25। कहाँ से याद करोगे, एज और टी से। ठीक, उसके बाद क्या आता है जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू 26। ये इस तरीके से आपको याद करनी है। ये तरीका हो गया आपका याद करने का कि भाई एक ही प्लेस वैल्यू सारी की सारी आपको प्लेस वैल्यू दिखाई दे रही है ए टू जेड, और मैंने 1 बाई 1 आपको इनकी प्लेस वैल्यू लर्न करना बता दी कि आपको कैसे लर्न करनी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इनके अपोजिट्स की बात करेंगे। जैसे ए का अपोजिट आपका क्या होता है, जेड। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। याद करने का तरीका क्या है कि भाई आप इसको याद कर लो ए टू जेड, ए टू जेड से आप इसे याद कर लो। इसके बाद आया बॉय, बी का वाई होता है, बॉय से याद करो इसे। सी का एक्स होता है, क्रैक्स से याद कर सकते हो। डी का डब्ल्यू होता है, माउंटेन ड्यू, डी डब्ल्यू से कर सकते हो। ई का वी होता है, इवनिंग से आप इसे याद कर सकते हो, ई का वी। एफ का यू होता है, फूफा जी से कर लो, एफ यू, फूफा जी, है ना। एफ के बाद आता है जी का टी, जी टी रोड से आप इसे याद कर सकते हैं, जी टी। ठीक, जी के बाद क्या आता है एच, इसको आप हाई स्कूल से कर लीजिए, एच एस, हाई स्कूल। इसके बाद इंडियन रेलवे, आई का आर होता है, इंडियन रेलवे से आप इसे याद कर सकते हैं, आई का आर। जे का क्यू होता है, उसको कैसे करना है, जंगल क्वीन से कर लो, जे का क्यू। ठीक, उसके बाद के का अपोजिट पी, के पी सिंह से कर लो, के पी सिंह की बुक आती है रीजनिंग की, उससे कर लो। के बाद आया एल, लॉइन से कर सकते हो, एल का अपोजिट हो लॉइन। और उसके बाद बचा क्या, एम, एम का अपोजिट एल। ठीक है, ये मैंने आपको प्लेस वैल्यू भी लिखा दी ABCD की सारी, और उसमें उसके अपोजिट्स भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। वैसे मोस्टली बच्चों को ये सब याद होंगे, ठीक है, क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ABCD, और ABCD तो सबको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अभी हमने आपको बताया कि कैसे हमें प्लेस वैल्यू लर्न करनी है सारी ABCD की, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला की। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा टॉपिक और है, इसी में पूछे, कभी किसी किताब में एक साथ दे दिया गया है, कभी किसी किताब में अलग अलग है। तो एक चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट, है ना। दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है। जो मैंने अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको लिखाए हैं वही कॉन्सेप्ट आपके अंग्रेजी वर्णमाला में काम करेंगे, और वही कॉन्सेप्ट आपके कोडिंग डिकोडिंग में काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण को कैसे सॉल्व करना है, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो भी आप देख लीजिएगा। तो जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ABCD लिख रहा हूँ, ABCD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX YZ। ठीक है, तो A से लेके M तक, A से लेके M तक इसको बोला जाता है आपका प्रथम अर्धांश। ए से लेके एम तक होता है आपका प्रथम अर्धांश, और एंड से लेके जेड तक, एंड से लेके जेड तक इसे बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। इंग्लिश की बात करें तो इसे बोलेंगे फर्स्ट हाफ, और इसे बोलेंगे सेकंड हाफ। ठीक, अच्छा, अब बात करेंगे कि भाई ये मेरा हाथ कौन सा है, दायां। मेरा दायां हाथ इधर जा रहा है, दायां हाथ इधर जा रहा है, तो ये मेरा कौन सा छोर हो गया, दायां छोर। और ये मेरा बायां हाथ है, ये कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो ये मेरा कौन सा छोर हो गया बेटा, बायां छोर।
ठीक है। प्रथम अर्धांश को दूसरी भाषा में हम पूर्वार्ध भी बोलते हैं और द्वितीय अर्धांश को दूसरी भाषा में उत्तरार्ध भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ छोटी छोटी ट्रिकें हैं, वो ट्रिकें आप देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आपको दायां दिखाई दे और उसके बाद भी आपको दायां दिखाई दे तो आप उसे दाएं से माइनस करोगे, दाएं से माइनस करोगे। और अगर पहले आपको दायां दिखाई दे और उसके बाद आपको बायां दिखाई दे तो आप उसे दाएं से प्लस करोगे। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पहले बायां दिखाई दे और उसके बाद आपको बायां दिखाई दे तो आप उसे बाएं से माइनस करोगे। और अगर आपका पहले बायां दिखाई दे और उसके बाद आपको दायां दिखाई दे तो आप उसे बाएं से प्लस करोगे। ठीक है। तो ये चार कॉन्सेप्ट हैं, इसे आप अच्छे से विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। इनके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं, पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा? तो अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखाया था, उसमें क्या मैंने बताया था कि अगर पहले आपका दायां आएगा और उसके बाद दायां आएगा तो आप दाएं से माइनस कर देंगे। अगर पहले दायां आ रहा है उसके बाद बायां आ रहा है तो आप उसे दाएं से प्लस कर देंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। जैसे मैंने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है? दायां। और आगे बढ़े तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? बायां। पहले आ रहा है दायां, पहले क्या आ रहा है? दायां। उसके बाद क्या आ रहा है? बायां। तो आप क्या करेंगे भाई? दायां आता है पहले और उसके बाद बायां आता है तो आप क्या करते हैं? दाएं से क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। बात समझ में आ रही है ना? वही चीज़ आपको यहाँ करनी है कि आपको क्या करना है? दाएं से दो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, एक दिख रहा है 5 और एक दिख रहा है 7। 5 और 7 को आप जोड़ दो तो ये बन के क्या आएगा? दाएं से 12वां अक्षर। बात समझ में आ रही है? अब दाएं से 12वां अक्षर आपको काउंट करना है। तो जो हमारी ABCD लिखी थी, अब भाई एग्जाम में आप ABCD तो लिखोगे नहीं, है ना? तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप देख लीजिए कि जब भी आपकी काउंटिंग A से होगी, जब भी आपकी काउंटिंग A से होगी तो जो प्लेस वैल्यू होगी आपकी वही आपका आंसर होगा। जब भी आप काउंटिंग A से करोगे तो जो प्लेस वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। और जब भी आप काउंटिंग Z से करोगे तो आपका अपोजिट प्लेस वैल्यू आंसर होता है। क्या होता है? अपोजिट आंसर होता है। जैसे मेरी ABCD यहाँ से स्टार्ट होती है, ABCD ... X Y Z, ऐसे तो लिखोगे आप इसे। ठीक है। अब आपको क्या करना है? कहाँ से चेक करना है? दाएं से 12वां लेटर काउंट करना है। दाएं से 12वां लेटर। 12 पे आता क्या है? 12 पे आता है L। याद कराया था अभी मैंने, 12 को इंग्लिश में बोलते हैं 12, यानी L हो गया। इसके बाद मुझे ये चेक करना है कि आपकी काउंटिंग A से हो रही है या Z से हो रही है।
तो देखो दाएं से करनी है काउंटिंग, तो दाएं छोर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जेड। तो जेड से अगर आप काउंटिंग करते हो तो आंसर क्या होता है, अपोजिट। तो एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट होता है ओ। तो आंसर हो जाएगा ओ। समझ में आया, क्लियर है ना? आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है बायां, उसके बाद आगे बढ़े तो आपको दिखाई दे रहा है दायां। तो आपको क्या करना है, बाएं से प्लस कर देना है। बाएं से प्लस करेंगे यानी 11 में आपको 5 जोड़ देने हैं। 11 और 5 क्या हो जाएगा, 11 और 5 16। ठीक है, 16 पे आता क्या है, पी। 16 पे पी आता है, याद कराया था। अच्छा, अब हमें ये चेक करना है, इतना करने के बाद हमें ये चेक करना है कि आपकी काउंटिंग ए से हो रही है या जेड से हो रही है। मैंने अभी आपको बताया अगर ए से काउंटिंग करते हैं तो प्लेस वैल्यू आपका आंसर होता है, और अगर आप काउंटिंग जेड से करेंगे तो अपोजिट आपका आंसर होगा। तो आपको ये चेक करना है कि आपकी काउंटिंग ए से हो रही है या जेड से हो रही है। तो मैंने देखा बाएं से आपको काउंटिंग करनी है और बायां छोर आपका क्या है, ए। तो आप ए से काउंटिंग कर रहे हो तो जो प्लेस वैल्यू क्या है, 16। यही आपका आंसर है। हो गया सवाल क्लियर, कोई डाउट किसी को? इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। और बी सेफ, है ना, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और पैट में फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।